हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पीएनआर के ऊपर। जब भी आपने कोई किसी भी एयरलाइन की टिकट बुक करनी होती है तो आपको पीएनआर कंपलसरी होता है। जब भी आप दुनिया में कहीं भी ट्रैवल करते हैं तो आपने फ़्लाइट की टिकट बुक करनी होती है तो आपको पीएनआर लाजमी होता है। चाहे आप जीडीएस के थ्रू अपना टिकट बुक करें या फिर सीआरएस के थ्रू टिकट बुक करें, वेबसाइट्स के थ्रू, पोर्टल्स के थ्रू, किसी के भी थ्रू, किसी भी वे ऑफ मीडियम के थ्रू आप टिकट बुक करते हैं तो आपको पीएनआर लाजमी होता है। तो जब भी आप अपने कस्टमर और क्लाइंट का पीएनआर बनाते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, मैं ये भी आपको डिटेल के साथ बताऊंगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं पीएनआर क्या आता है। पीएनआर शॉर्ट फॉर्म है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। पैसेंजर नेम रिकॉर्ड लाजमी आपको एंटर करना होता है, तो शॉर्टली इसको हम पीएनआर कहते हैं, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। तो जब भी आप टिकट किसी भी एयरलाइन की बुक करते हैं तो आपको पीएनआर लाजमी चाहिए होता है। तो इसमें हम देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं जब आप टिकट बुक कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले पीएनआर की कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन इंक्लूड होती हैं। तो आप जब अपने कस्टमर से पासवर्ड लेते हैं मतलब टिकट बुक करने के लिए, तो सबसे पहले आप क्या देखते हैं, फर्स्ट नेम या गिवन नेम, जो उसका पहला नाम का हिस्सा होता है। कुछ लोगों का फर्स्ट नेम नहीं भी होता, कुछ लोगों का सरनेम नहीं होता, मतलब लास्ट नेम नहीं होता, या फैमिली नेम नहीं होता। फैमिली नेम, लास्ट नेम, सर नेम, ये तीनों वर्ड एक ही मीनिंग रखते हैं। फर्स्ट नेम, गिवन नेम, ये दोनों एक ही मीनिंग रखते हैं, सेम मीनिंग। तो फर्स्ट नेम में क्या आता है, जो नाम का पहला हिस्सा होता है। अगर नहीं है तो फिर आप इसकी जगह पे आप लिख सकते हैं एनए, नॉट अवेलेबल, नॉट एप्लीकेबल। उसके बाद आप अगर सरनेम नहीं है तो यहाँ पे भी आप एनए, नॉट एप्लीकेबल लिखेंगे। लेकिन मोस्टली मेजोरिटी ऑफ द केसेस ये लाजमी मौजूद ही होते हैं, ये रेयर चांसेस होते हैं जहाँ पे मौजूद नहीं होते। तो सबसे पहले आपको क्या पता चाहिए होना चाहिए, अपने क्लाइंट की जिसकी टिकट बुक कर रहे हैं फर्स्ट नेम पता होना चाहिए, और आपको एज इट इज लिखेंगे जैसे पासपोर्ट पे लिखा होगा। जैसे पासपोर्ट के ऊपर फर्स्ट नेम लिखा होगा, जैसे उसका सरनेम, लास्ट नेम लिखा होगा, आप इसको एज इट इज ही लिखेंगे। अगर एक मिस्टेक होती है तो आपका जो क्लाइंट होगा वो ट्रैवल नहीं कर पाएगा फ्लाइट में। और इसके अलावा पासपोर्ट नंबर, जैसे पासपोर्ट के ऊपर लिखा है उसको एज इट इज ही आप कॉपी करेंगे, वैसा ही सेम लिखेंगे। उसके बाद आपने देखनी होती है नंबर 4 के ऊपर पासपोर्ट डेट ऑफ एक्सपायरी, ये भी आपने लाजमी पीएनआर बनाते हुए वक्त एंटर करनी होती है। उसके अलावा 5वें नंबर पे जो रिक्वायरमेंट होती है वो डेट ऑफ बर्थ होती है आपके क्लाइंट की जिसकी आप टिकट बुक कर रहे हैं, तो आपने डेट ऑफ बर्थ भी देखनी होती है पासपोर्ट के ऊपर। उसके बाद आइटनरी ऑफ पैसेंजर, कि उसने कहाँ से कहाँ ट्रैवल करना है। मिसाल के तौर पे उसने लंदन से टोरंटो सफ़र करना है कनाडा, तो उसके रास्ते की जो आइटनरी होगी वो आप डिसाइड करेंगे, कहाँ से कहाँ का आप सेगमेंट लेंगे, कौन सी आपकी आइटनरी होगी। या अगर आप रिटर्न टिकट बना रहे हैं या फिर आप ओपन जॉब बना रहे हैं या सर्कुलर ट्रिप की टिकट बना रहे हैं, तो वो आप पहले ही डिसाइड करेंगे कि पहले यहाँ से यहाँ का, फिर यहाँ से यहाँ, पहले जैसे दुबई से इस्तांबुल, इस्तांबुल से लंदन, लंदन से टोरंटो, टोरंटो से कनाडा से फिर वापस आप आ रहे हैं। तो आप इसको जितना आपको शॉर्टेस्ट वे होगा, जो आपका शॉर्ट डिस्टेंस होगा जिसमें क्लाइंट का आपका कम से कम उसका खर्चा आ रहा होगा, क्योंकि ट्रैवल एजेंट्स वही फ्लाइट्स उठाते हैं जिनमें उनका भी बेनिफिट हो और उनके कस्टमर और क्लाइंट्स का भी बेनिफिट हो। तो लास्ट पे, जो सबसे लास्ट पे आता है, आपने रिजर्वेशन देखनी होती है, क्योंकि सबसे पहले बुकिंग होती है। एजेंट्स क्या करते हैं, वो अपने क्लाइंट से पासपोर्ट ले लेते हैं और टिकट उनकी बुकिंग कर लेते हैं, रिजर्वेशन कर लेते हैं, लेकिन टिकट नहीं करते, उसको सिर्फ रिजर्वेशन करते हैं टिकट की, और एयरलाइन की रिजर्वेशन कर देते हैं। एयरलाइन की रिजर्वेशन करने के बाद अगर वो, जब वो कहता है क्लाइंट उनका, तब वो उसकी टिकट फाइनलाइज करते हैं। तो ये भी आपने कोशिश रखनी है कि पहले रिजर्वेशन में देख लें, और इन सब पीएनआर बनाने से पहले आपको कंडीशन भी देख लेनी चाहिए कि आप कौन सी टिकट बुक कर रहे हैं। तो ये थी आज की सारी हमारी डिस्कशन पीएनआर के ऊपर। अगर आप डिफरेंट सॉफ्टवेयर कर रहे हैं तो इनमें डिफरेंट कमांड हो सकती हैं, गैलीलियो के अंदर, सेबर के अंदर, एमेडियस के अंदर, या आप किसी वेबसाइट से बुक कर रहे हैं, डायरेक्ट पीआईए, एमिरेट्स, एयर ब्लू, कतर एयरवेज, तो वो उनके लिए बिल्कुल सिंपल्स होती है इन्फॉर्मेशन। लेकिन अगर आप बड़े सॉफ्टवेयर कर रहे हैं उनमें थोड़ी सी टेक्निकलिटीज़ होती हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको मज़ीद किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं।